नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं चिकन पॉक्स के क्या क्या लक्षण होते हैं जो हम इंसानों के शरीर में दिखाई देते हैं जब हम चिकन पॉक्स से ग्रसित होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहें। चिकन पॉक्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो वेरिसोला जूस्टर वायरस के द्वारा मुख्य रूप से होती है। इस बीमारी के कारण गले में सूजन हो जाती है, कई बार खांसी हो सकती है, गला बैठ जाता है, नाक से पानी गिरने लगता है, शरीर पर छोटे छोटे चकत्ते निकल जाते हैं जो बड़े भी हो सकते हैं, रेड रेड कलर के। तीसरे या चौथे या कभी कभी दूसरे दिन भी चेचक जो हैं वो शरीर में निकलते हुए दिखाई देते हैं। कुछ इस तरीके के हमें ये चकत्ते दिखाई देते हैं। चकत्ते हमेशा तीसरे या चौथे दिन ही हमें पेशेंट के शरीर में देखने को मिलता है। शुरुआत में कुछ ईचिंग जैसी यानी खुजली जैसी समस्याएं जो हैं वो पहले महसूस होती हैं, उसके बाद इस तरीके के चकत्ते शरीर में निकलते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं। सिर दर्द की भी शिकायत रहती है कई बार। जो चिकन पॉक्स से ग्रसित है उसको सिर दर्द भी हो सकता है। पीठ में भी दर्द रहता है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है। और इससे छुटकारा पाने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं, जैसे कि बर्फ़ से सिकाई करना या गर्म पानी में नमक डाल के उसकी सिकाई करना। गले में सूजन और खांसी ये आम समस्या है जो इस बीमारी में हो सकती है। इस तरीके के चकत्ते प्रमुख लक्षण हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं चकत्तों के आधार पे हम प्रमुख रूप से कहते हैं कि पेशेंट को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ है या वो पेशेंट या वो व्यक्ति चिकन पॉक्स से ग्रसित है। नाक बहना एक कॉमन सिम्टम्स है जो इस बीमारी में हो सकता है। इसके अलावा बहुत तेज़ बुखार रहता है, धीरे धीरे शरीर पर लाल दाने दिखने लगते हैं। 4 से 5 दिनों के अंदर यही दाने जब पक जाते हैं तो इनमें काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है। और इस खुजली से बचने के लिए आप घरों में तिल का तेल जो होता है उसको कॉटन में डुबो के इन चकत्तों के ऊपर रखेंगे तो आप अपने आप को खुजली से बचा सकते हैं। क्योंकि जब आप खुजली करेंगे तो वहाँ पे गांठ बन जाती है और वो एक ऐसा दाग या धब्बा बन जाता है जो शरीर में लंबे समय तक रखता है। इसीलिए तिल के तेल का प्रयोग करें। बार बार गला सूखता है, पूरे शरीर में ऐंठन या मरोड़ होती है, जी मचलाता है और इस बीमारी में बार बार उल्टी जैसा भी महसूस होता है कि उल्टी हो जाएगी। इसके बाद हाथ, शरीर, पीठ और आंतों में या टांगों में इसके चकत्ते जो हैं वो निकलते हैं। ललाट पे, चेहरे पे, हाथों के आगे वाले भागों में, हाथों की त्वचाओं पे सबसे ज़्यादा चकत्ते जो है वो दिखाई देते हैं। हाथ पे, छाती पे तथा कोहनी के समान के भागों पर भी ये चकत्ते निकलते हैं जो हमारे शरीर में दिखाई देंगे जब हम इससे प्रभावित होंगे। मुंह, गले तथा आवाज़ निकलने वाली नली जिसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, उसमें छोटी छोटी स्फोटिकाएँ बन जाती हैं, गांठ बन जाती हैं जो आगे चल के घाव में बदल जाती है और गला बैठ जाता है और बोलने में या भोजन को निगलने में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। छोटे छोटे लाल रंग के धब्बे जिसको मैक्यूल्स कहते हैं, ये पहले ललाट पे बनते हैं और फिर धीरे धीरे कलाई पे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ये भी कुछ प्रमुख लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं जब कोई व्यक्ति चिकन पॉक्स से ग्रसित हो। यह बीमारी ज़्यादातर 1 से 10 साल की उम्र के बच्चों में ज़्यादातर होता है। और इस बीमारी से बचने के लिए हमें साफ़ सफाई मेंटेन करनी चाहिए, एक स्वच्छ वातावरण का चुनाव करना चाहिए और एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण भी करना चाहिए जिसमें वायरस ना हो, या हो भी तो उनकी संख्या कम से कम हो। तो इस वीडियो में हमने बात करा कि चिकन पॉक्स के क्या क्या लक्षण होते हैं जो शरीर पे दिखाई देते हैं। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।